अब सीधे चलते हैं मैनपुरी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी को बड़ी सौगात दी है और अब जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। संख्या में मैनपुरी और करहल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस पावन धरा, जैसे मयन ऋषि और च्यवन ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिस धरा ने देश के प्रथम स्वतंत्र समर में अपना योगदान दिया, ऐसी पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मैनपुरी और करहल की 111 परियोजनाओं पर, जिन पर 682 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, उसका उपहार भी मैनपुरी और करहल की जनता जनार्दन को देने के लिए आया हूं। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन योजनाओं की मैं आपको बधाई देता हूं। इन योजनाओं के लिए प्रयास आपके लोकप्रिय विधायक ने की है और विधायक नहीं चुने गए, लेकिन करहल की बहुत सारी विकास योजनाओं के लिए श्री प्रताप सिंह भी लगातार पैरोकारी करने के लिए मेरे पास आते हैं। इसके लिए इन दोनों को धन्यवाद देता हूं और आप सबको मैं मैनपुरी वासियों को, करहल वासियों को और इससे लाभान्वित होने वाले हर नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मैनपुरी, आज का मैनपुरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जा रहा है। एक गौरवशाली विरासत। एक समय ऐसा भी था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहां के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था और दूसरे शहरों में वह कितना भी शरीफ हो, कितना भी ईमानदार हो, किराए के मकान देने में भी लोगों को थोड़ा परहेज करना होता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मयन ऋषि और च्यवन ऋषि की इस पावन धरा को, उसके गौरव को, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उसे आज एक नई पहचान देने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं। आज अगर मैनपुरी का नौजवान भी, मैनपुरी का किसान भी, मैनपुरी का व्यापारी भी अगर प्रदेश के बाहर, देश के किसी कोने में जाता है और अगर वह अपना परिचय देता है कि मैं यूपी से हूं, मैनपुरी से हूं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता है और वह सम्मान देने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने यहां के नौजवान की नौकरी छीनी थी, जिसने अन्नदाता किसान की खुशहाली छीनी थी, जिसने व्यापारियों को असुरक्षित कर दिया था और जिसने बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने हमारे कारीगरों को बेरोजगार बना दिया था? कौन वे लोग थे? कहीं और दूर के नहीं थे, आप ही के बीच में, आप ही के जुड़े हुए वे लोग थे जिन्होंने केवल मैनपुरी और इटावा के सामने ही प्रश्न खड़ा नहीं किया, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में धकेल करके अस्तित्व विहीन कर दिया था। सबसे बड़ी आबादी का राज्य बीमार हो जाए
परमात्मा की सीम कृपा का राज्य बीमार हो जाए, ये हम देखते थे। नौजवान के लिए नौकरी निकलती थी, वो नौकरी नौजवान को नहीं मिलती थी। चेहरा देखा जाता था, पैसा देखा जाता था। जो गरीब नौजवान पैसा नहीं दे सकता था, उसकी नौकरी नहीं निकलती थी। और आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे डबल इंजन की भाजपा की सरकार में नौकरी निकलती है। मैनपुरी और इटावा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, बड़ी शान के साथ अपनी सेवाएं देता है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देता है। याद करिए, हमने इस यूपी को पिछले 9 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारने में सफलता प्राप्त की। आज हमारा यूपी बीमारू नहीं, आज हमारा यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप बॉटम 3 से देश की टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी ने अपना स्थान बनाया है। अब कोई यूपी में पैसे की कमी नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं। यही कारण है हमारे दोनों विधायक जयवीर सिंह जी भी और अग्निहोत्री जी भी विकास की परियोजनाओं की पैरोकारी भी करते हैं और पैरोकारी करने के बाद उनका भूमि पूजन भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। जो बाकी बस्ती है, मैं भी आता हूं। इस प्रकार के समारोह के माध्यम से इनका लोकार्पण और शिलान्यास भी नई परियोजनाओं का होता है। हम लोग आज कह सकते हैं जितना पैसा चाहिए हम देंगे, स्टेडियम के लिए, म्यूजियम के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, बाईपास के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, अच्छी सड़कों का निर्माण का हो या फिर रामलीला के मैदान के निर्माण का हो, पैसे की कमी नहीं। नौजवानों के लिए नौकरी की कमी नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए योजनाओं की कमी नहीं। एक छड़ी लगी है। याद करिए, मोदी जी ने कहा था देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक नौजवान है। इन चारों के हितों के लिए कार्य कर लो, समझ लो देश विकसित हो जाएगा। भारत को विकसित होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। गरीब हर जाति में गरीब है। आप सोचो, मंच पर अभी हमने मुख्यमंत्री बाल सेवा की स्कीम चलाई। जो निवासित बालिकाएं हैं, बालक हैं, उनके लिए एक बेटी यादव बेटी आई मंच पर, उसको हर महीने हम 4,000 रुपया भी देते हैं और उसको लैपटॉप भी दिया गया। हर महीने पैसा दिया जा रहा है। वो बेटी पढ़ लिख लेगी, वो बेटी पढ़ेगी, परिवार में स्वावलंबन का आदर्श भी प्रस्तुत करेगी और साथ साथ उत्तर प्रदेश की भाग्य भी बनाएगी। देश के लिए प्रतिभाशाली नौजवानों की फौज निकलेगी। हमने कोई जाति के नाम पे नहीं बांटा। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक समूह को मिलना चाहिए। वह दलित है, वह वंचित है, वह गरीब है, वह कमजोर है, किसी भी जाति का है, उसको योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। ये हमारे संस्कार हैं और उसके तहत डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान है। याद करिए, हमने फसल ऋण माफी का कार्यक्रम चलाया, 86 लाख किसानों को दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वह किसान दलित भी था, वंचित भी था, पिछड़ा भी था, ओबीसी का भी था, हर जाति का था, लाभान्वित हुआ। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम चलाई। हर योजना के लिए स्कीम बनाई गई बिना भेदभाव के। मैनपुरी की तार कसी की इस कारीगरी को वैश्विक पहचान दिलाया। कोई समस्या नहीं, उसे सम्मान मिला। वो किसी भी जाति का कारीगर है, कारीगर तो कारीगर है। अन्नदाता किसान तो अन्नदाता किसान है। फसल ऋण माफी भी करेंगे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देंगे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से भी आच्छादित करेंगे और साथ साथ अन्नदाता किसान के निजी ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन की स्थिति को माप भी करेंगे। उसको सरकार वहन करेगी, अन्नदाता किसान वहन नहीं करेगा, उसको फ्री में बिजली देंगे। यह भी हमने किया और लगातार हम कर रहे हैं। बहन और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कारीगरों को सम्मान देने का कार्य हो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का मामला हो। याद करिए, बहुत सारे संभ्रांत परिवारों की स्थिति यह थी कि वे बेटियों को पढ़ाई करने के लिए दूर यूपी के बाहर हॉस्टल में या रिश्तेदारी के यहां भेज देते थे। जब उस बेटी को मां बाप का संरक्षण मिलना चाहिए, तब उसको हॉस्टल में भेजा जा रहा है। अरे शादी के बाद तो बेटी जाती ही है ससुराल, कम से कम अपने मां बाप के संरक्षण में पढ़ाई भी कर ले। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीना